नाम क्या है तुम्हारा? जूही। और एक्स्ट्रा सर्विस के क्या चार्जेस लेते हो? मैम सॉरी, हम एक्स्ट्रा सर्विस नहीं देते। अरे तुम नहीं दे रही तो कोई और तो देता होगा ना, मेल या फीमेल कोई भी चलेगा। मैम हम अपनी बात नहीं कर रहे, हमारे पूरे पार्लर में ही एक्स्ट्रा सर्विस नहीं दी जाती। तभी तो लवली मसाज पार्लर पूरे गोरखपुर में 5 स्टार प्योर वेज पार्लर है। नो सर्विस, ओनली मसाज। वैसे तो सारे ही पार्लर ऊपर से शाकाहारी होते हैं, पर अंदर से तंगड़ी, कबाब, बिरयानी सब मिलता है। तुम नहीं तो किसी और को भेज दो, एक्स्ट्रा पेमेंट कर दूंगी। सॉरी मैम, नो सीक्रेट सर्विस, ओनली मसाज। फिर तो ये पार्लर ही मेरे किसी काम का नहीं है। मैम 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 ओ मैम, आप ये भूल गई थी। मेरा नहीं है ये। मैम ये नहीं, आप ये भूल गई थी। ये क्या है? मैम आप कह रही थी ना स्पेशल सर्विस, यहाँ पे आपको मेल, फीमेल, ऑर्जी, सैंडविच सब मिलेंगे। तो मसाज पार्लर है? सीक्रेट है। ठीक है। बाय मैम। Hi, this is Rakhi Rastogi. I'm 23 and I finished my commerce and I know Tally. I'm very good in account. अगर आप मुझे मौका देते हैं अपनी कंपनी के साथ जुड़ने का, तो आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। पापा, आपकी बेटी 3 महीने से नौकरी की तलाश में भटक रही है, कुछ करते क्यों नहीं? भगवान जी के इतने पास है, थोड़ा जुगाड़ उगाड़ लगाइए ना प्लीज पापा। मम्मी हम जा रहे हैं। अरे रुक ना, जब भी देखो घोड़े पे सवार रहती है। शुभ काम के लिए जा रही है, दही खाकर जाओ, तरक्की होगी। मम्मी, जमाना बदल गया है, आजकल दही चाट कर नहीं, लोगों के तलवे चाट कर तरक्की मिलती है। और क्या मम्मी, जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं हमेशा दही खिला देती हो। अगर दही चाट कर तरक्की मिलती ना, तो सारे डेयरी वाले अमूल नहीं हो जाते। मुंह को गटर बना दिया है, जब भी खोलती है गंदा ही बोलती है। लो मेरे लिए। भगवान भला करे तुम्हारा। मेरी प्यारी मम्मी, 135 करोड़ की आबादी है, भगवान किस किस का भला करेगा, हमको अपना भला खुद ही करना पड़ेगा। अच्छा आशीर्वाद दो कि नौकरी मिल जाए। मिल जाएगी जा। सुन, आराम से जाना बेटा, और किसी से बात मत करना। अगर कोई खाने के लिए देना बिल्कुल मना कर देना। तुम्हारी देवरिया वाली मौसी को एक दिन बचपन में ना किसी ने बिस्किट खिला के अपहरण कर लिया था। मम्मी हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, यहीं गोरखपुर में। जैसे डेली बाजार जाते हैं ना, वैसे ही। और आजकल कोई बिस्किट खिला के किसी का अपहरण नहीं करता है, सीधा उठा के ले जाते हैं। जमाना बहुत बदल गया, हम जा रहे हैं, बाय। अरे पगली है ये तो। प्रभु इस बार इसे नौकरी दे दे। कितना हो भैया? 100 रुपये। शिट, निकलने से पहले एक बार चेक कर लेना था। भैया आप ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं? नहीं दीदी। अब क्या करें? हम क्या कहें दीदी? दीदी वो देखिए सामने एक एटीएम है, आप हमें वहां से निकाल के दे दीजिए ना। एटीएम भी नहीं है हमारे पास। एक काम करिए, आप अपना नंबर दे दीजिए, हम आपको बाद में देते हैं।
नहीं नहीं दीदी, ये बाद वाला चक्कर है, लोगों को बर्बाद कर देता है। आप एक काम करो ना, किसी से मांग के दे दीजिए हमें। क्या बात कर रहे हो भैया, यहाँ पर किससे मांगे हम? ये एरिया हमारे जीजा जी का थोड़ी ना है। वो हमें नहीं पता दीदी, हमें तो बस पैसे दे दीजिए आप। किससे मांगे, किससे मांगे? जोई, राखी, यार तेरे पास पैसे हैं? हाँ क्या हुआ? देना प्लीज। हाँ एक्चुअली हम पर्स घर पे भूल आए हैं। ओहो, अरे इतने दिनों के बाद यहाँ क्या कर रही हो? हम इंटरव्यू के लिए आए हैं, अभी बहुत जल्दी में है। अच्छा, अच्छा तो जाने की भी हमारे पास नहीं है, बाकी हम बाद में देते हैं। वो तो ठीक, पर सुन, Hi, I'm Rakhi Rastogi. I have an interview today. या मैम थोड़ा टाइम लगेगा, आप 1 घंटा इंतज़ार कीजिए। 1 घंटा? हाँ मैम, आप अकेले जॉब के लिए नहीं आए हो ना, और भी लोग आए हैं। आपका टाइम होगा तो हम बुला लेंगे आपको। शिल्पा, Hi. राखी रसोगी। हाँ, अरे ये अब कौन है? ये फ़ोन भी इसी टाइम पे बजना था। माँ का फ़ोन। हेलो माँ। हाँ बेटा राखी। माँ हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। अरे देखो बेटा, तुम्हारा भाई क्या कांड करके आया है। अब क्या किया इसने? सारा पट्टी वट्टी चोट खा के आया है पूरा बदन। ये तो मेरी सुनता ही नहीं है। ठीक है, हम आ रहे हैं। क्या हुआ तुझे? सब किसने किया? मैं कुछ पूछे, तू यहाँ गेम खेल रहा है? कुछ मत कहो, ना कुछ कहो ना पूछो। ये सब अपनी मर्जी का करता रहता है। बाप मर गया, जवान बेटे को घर चलाना चाहिए, और ये है कि दारू पीता है, जुआ खेलता है और हाथ पैर तुड़वाता है लड़ाई झगड़ा करके। हम तो इतना परेशान हो गए ना कि पूछो मत इससे। ना खुद मरता है ना मुझे जहर देकर मारता है। इंटरव्यू था हमारा, छोड़ कर आए हैं। तुझे कुछ पता भी है? घर पर लोन चल रहा है, माँ की दवा चल रही है, पापा की सारी सेविंग्स खत्म हो चुकी हैं। घर कैसे चल रहा है तुझे ये सब नहीं मालूम? और तू घर पे भी चोरी करने लगा है? हाँ, तूने सुबह पैसे चुराए ना हमारे। अरे अब कहाँ जा रहा है? हेलो, क्या? पर मेरी बात तो। हेलो हेलो हेलो, किसका फोन था? क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं। बोलो ना बेटा, तुम ऐसे किससे बात कर रही थी? बैंक वालों का फोन था। नोटिस दिया है कि घर खाली कर दो। क्या? घर खाली करके कहां जाएंगे हम लोग? तुम्हारे पापा तो सब कुछ बर्बाद करके चले गए। इससे अच्छा होता कि हम मर जाते। अरे माँ, हर बात पे मत रोया करो। हम कुछ करते हैं ना। क्या करोगी तुम? कहां से बैंक का कर्जा चुकाओगी तुम? बोलो ना। नौकरी ढूंढ रहे हैं ना हम। अगर नहीं मिली तो?
एक काम करो ना, गौरव से बात करो ना। माँ, हम सड़क पर रह लेंगे, लेकिन गौरव से कभी मदद नहीं लेंगे। कहां से बैंक का कर्जा चुकाओगी तुम? एक काम करो ना, गौरव से बात करो ना। हाँ, कहां से बैंक का कर्जा चुकाओगी तुम? गौरव से बात करो ना। हाँ, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज फाइनली 3 महीने के बाद राखी ने बनाया है खाना। और वो क्या बनाया है खाना? खाना के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ में, दिखाता हूँ आपको क्या बनाया। देखो, ये तैयारी चल रही है यहाँ पे सारी। लेकिन ये खाना बनाना सिखाया किसने है? ये तो सस्पेंस है, मैंने। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं खाने को बनाने में। चलो 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 चलो। फाइनली चिल्ली पनीर बनके तैयार हो चुका है और अब हम इसे खाते हैं। लेट्स गो। प्लेट मैंने निकाल दी है और इसमें डाल दीजिए। पहले इसको बंद तो करो। ओके, इसको बंद कर देते हैं, लेकिन मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगा और आपको जरूर बताऊंगा ये कैसा बना था। बाय गाइस, स्टे सेफ, बाय। चलो अब खा के बताओ कैसा बना है। बिल्कुल बिल्कुल, इतने स्वादिष्ट लग रहा है मुझे तो दिखने में। अब तुमने बनाया तो खाना तो पड़ेगा बॉस। बढ़िया तो है, लेकिन बस थोड़ा सा नमक कम है इसमें। देखो देखो, तुम देखो खा के कैसा है। कैसा है? जैसा तुम बनाते हो ना, उससे ज्यादा अच्छा बना है। अच्छा, तो मतलब कि तुम तो कुकिंग की हो गई मास्टर। तो तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम कुकिंग क्लासेस चालू कर दो ना। चालू कर लेते, पर उसकी मैं तुमसे फीस लूंगी। अच्छा जी, फीस की क्या बात है मैडम, हम तो आपके लिए पूरे हाजिर हैं। यूई, राखी, कैसी हो? एकदम बढ़िया। तुम कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ। जॉब लग गई तुम्हारी? नहीं यार, कल इंटरव्यू के लिए आए थे, जैसे ही नंबर लगा घर से कॉल आ गया तो जाना पड़ा। आज आए हैं तो वैकेंसी फुल है। कोई बात नहीं। अच्छा, कल के लिए थैंक यू यार। ज़्यादा पैसे आ गए तुम्हारे पास? बहुत अमीरी हो गई हो। चलो ठीक है, चाय पिला दो इस पैसे की।
थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। कौन यकीन मानेगा कि चाइल्डहुड फ्रेंड होते हुए भी एक ही शहर में रहते हैं और फिर भी 7 साल के बाद मिल रहे हैं। संयोग से मिल गए, वरना तुम हमको कहाँ मिलने वाली थी, बड़ी बाप की बेटी जो हो। है नहीं थे, अब ना तो बाप है और ना ही पैसे। आई एम सॉरी यार। अरे तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, तुम्हारी वजह से थोड़े ही मरे हैं। याद है जब हम अपने मोहल्ले से नए बंगले में शिफ्ट हुए थे, तो पापा ना एक नया बिजनेस खोल लिए। पहले कुछ साल तो सब अच्छा चला, पर फिर पता नहीं किसकी नजर लग गई। भाई को कैंसर हो गया, कंपनी बिक गई, घर बिक गया। पापा सह नहीं पाए और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उनके जाने के बाद बचे मम्मी और हम। पिछले साल वो भी हमें छोड़ के चली गई। तुम्हारी तो हमसे ज़्यादा लगी हुई है। लव मैरिज में ऐसा कटा है ना कि क्या बताएं। क्यों, पतिदेव जॉब नहीं करते क्या, जो तुम्हें ढूंढनी पड़ रही है ऐसे मुंह लटका के? हाँ, डाइवोर्स फाइल किए हैं। पर तुम्हारी तो लव मैरिज थी ना। पति की मार और सास ससुर के ताने सुन सुन के पेट भर गया था। घर आकर रहने लगे। पापा की कोई परमानेंट जॉब तो थी ही नहीं। जैसे तैसे घर चलता था, लेकिन अचानक पापा को जुए की लत लग गई। इतना उधार, इतना ज़्यादा नुकसान होने के बाद पापा ने आत्महत्या कर ली। वही लत भाई को भी लग गई। घर चलाने के लिए मम्मी ने लोन ले लिया। उसके बाद घर का ब्याज और मम्मी का बीपी जोर से बढ़ा जा रहा है, इसलिए। खैर छोड़ो, तुम तो अकेले रहती हो ना, तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है? वो बिल्डर के यहाँ जॉब करते हैं ना, प्रॉपर्टी बिकवाने का। यार हमें भी लगवा दे कुछ जुगाड़ उगाड़ से। यार तुम नहीं कर पाओगी, बहुत मेहनत का काम है यार। कर लेंगे यार, जो बोलोगी वो कर लेंगे। सैलरी कम भी होगी तो भी कर लेंगे, पर हमको जॉब की बहुत ज़रूरत है। यार बहुत बोल्ड बनना पड़ता है, और ना कई बार तो गाली भी देनी पड़ती है। दे लेंगे यार। कई बार ना छोटी सी कमीशन के लिए ना क्लाइंट्स के हाथ पैर तक दबाने पड़ते हैं। दबा लेंगे यार, कौन सी बड़ी बात है। यार तुम समझ नहीं रही हो, तुम कर नहीं पाओगी यार। नहीं दिलवाना तो मत दिला यार, ऐसे बहाने तो मत ढूंढ। अच्छा तो हम चलते हैं, मम्मी हमारा घर पे वेट कर रही हो। रुको यार, बैठो बैठो। जब तक तुम देख नहीं लोगी ना, तुम मानोगी नहीं कि कितना मेहनत है। ये लो, शाम को 4 बजे इस एड्रेस पे आके हमें फोन करना, ठीक है? लग तो यही रहा है। हेलो जूही। हाँ, जो तुमने हमको एड्रेस दिया था, हम वहाँ पहुँच तो गए हैं, लेकिन यहाँ किसी बिल्डर का ऑफिस नहीं दिख रहा है। कोई मसाज पार्लर दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, एक लवली मसाज पार्लर दिख रहा है हमको। बस वहीं रुको, हम आते हैं। अच्छा ठीक है। राखी, बस इसीलिए हम ये बात कल टाल रहे थे, क्योंकि कोई भी शरीफ लड़की ये काम नहीं करेगी। तुम कोई और भी जॉब देख सकती थी ना। जब टाइम खराब होता है ना,
तो कोई चॉइस नहीं होता। लोनली लड़की लोन की तरह होती है, हर कोई बस लेना ही चाहता है। अजीब नहीं लगता तुमको? बेबी, जब पैसा आता है ना तो सब अजीब अच्छा लगने लगता है। देखो, इस प्रोफेशन में लड़कियों का बहुत डिमांड है। तुम जब कहोगी हम लगवा देंगे यहाँ, पर सोच लो, क्या तुम ये जॉब कर पाओगी? सोच लो। हम एक आदमी का पीठ रगड़ के आते हैं। राखी, हाँ माँ। दारू पिएगी? नहीं माँ, मैं तो तू पीती है, माँ है तुम्हारे। आ बैठ। मम्मी। टेंशन मत ले, मिल जाएगी तुझे नौकरी। तुम कब से पीने लगी? तुम्हारे पापा के साथ कभी कभी पी लेते थे हम। यहाँ पर तो जहर खरीदने के पैसे नहीं है, और इतनी महंगी दारू तुम्हारे पास कहाँ से आई? रोहित के बैग से। वो घर से पैसे चुराता और हम उसके बैग से दारू चुरा लेते थे। ले ले पी। आराम से। तू दूसरी शादी कर ले। देख, हम लोग के चक्कर में मत रहे। ये रोहित तो हाथ से निकल गया। उसके बारे में तो सोचना ही गलत है। बैंक का कर्जा ना हम ये घर बेच के कर देंगे। और रही बात हमारी, तो हम मथुरा चले जाएंगे। वहां के आश्रम में हमारी जैसी बहुत सी औरतें हैं। हाँ। अरे मम्मी, आश्रम जाने की एज नहीं है आपकी। दिल्ली मुंबई में आपकी उम्र की औरतें बॉयफ्रेंड लेके घूमती हैं, और आप क्या ये साड़ी वाड़ी पहन के घूमती हो? उतार के फेंको, स्कर्ट पहनो, जीन्स पहनो, क्रॉप टॉप पहनो। और वैसे भी फिगर तो मस्त है आपका, कोई ना कोई बॉयफ्रेंड तो मिल ही जाएगा आपको। चल हट। अरे माँ के साथ कोई ऐसी बातें करता है क्या? हाँ, हमारे जमाने में अगर कोई ऐसी बात करे ना तो उसकी जबान काट ली जाती थी। कोई नहीं करता ऐसी बातें। हाँ। आपके जमाने में बातें भले कोई ना करे, पर आपके जमाने वाले लोग बच्चे बहुत पैदा करते थे। ले चेयर्स कर। आराम से। और हम तो वो भी नहीं कर पाए 2 से ज्यादा। जिंदगी में इतनी गरीबी थी कि रोमांटिक बनने का कभी मौका ही नहीं मिला हमको। मम्मी आराम से। ठीक है। मम्मी, आपकी जिंदगी तो मेरी जिंदगी से ज्यादा झंड है। आपके वाले ने आपको मुंह नहीं लगाया, और हमारे वाले ने इतना मुंह लगा लिया कि हमारी जिंदगी ही कड़वी हो गई। माँ, 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 मम्मी, मम्मी, उठो, क्या हुआ?
मिस राखी जी। पेशेंट के कुछ टेस्ट कराने हैं तो आप पेमेंट डिपॉजिट करा दीजिए। पर माँ को हुआ क्या है? देखिए वो तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अभी तो वो अनकॉन्शियस है, तो जितनी जल्दी हो सके आप पेमेंट डिपॉजिट करा दीजिए ताकि हम उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाएँ। $42,000